हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में हमास के रॉकेटों को रोकने में इजराइल को कितना खर्च आता है। दोस्तों, कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इजराइल के एंटी रॉकेट मिसाइल सिस्टम डॉम दुश्मन की मिसाइल का पता लगाकर उसे हवा में ही उड़ा देता है। यह रडार के जरिए दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाता है और उसे ट्रैक करता है। 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 50 साल बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए, इस हमले से पूरा इजराइल हिल गया। एक सवाल यह भी रहा कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद और उसका एंटी रॉकेट मिसाइल सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आयरन डोम अपनी 90% सटीकता और हवा में दुश्मनों की मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने की क्षमता के लिए मशहूर है। लेकिन इस बार हमास के हमले को रोकने में क्यों असफल रहा आयरन डोम? मई 1948 में इजराइल की स्थापना के अगले ही दिन फिलिस्तीन, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद में भी ऐसे हमले होते रहे। ऐसे ही हमलों का मुकाबला करने के लिए इजराइल ने अपनी सीमा और रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। आयरन डोम इजराइल की रक्षा प्रणाली में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। दूसरे देशों के पास भी एंटी ड्रोन सिस्टम है, लेकिन इजराइल का सिस्टम सबसे ताकतवर माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही नष्ट करने वाले आयरन डोम की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। इसकी इंटरसेप्शन रेंज की बात करें तो यह 2.5 मील से लेकर 45 मील तक है। 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट साझा किया, जिसमें कहा गया था कि इजराइल के इंटरसेप्टर की कीमत $1 लाख है, जबकि अन्य के इंटरसेप्टर की कीमत $50,000 है। इंटरसेप्टर ही दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इजराइल ने हमास के सभी 5000 रॉकेट मार गिराए होते तो इसकी कीमत 2079 करोड़ रुपए होती। अब अगर हमास की मिसाइल की बात करें तो उसके पास कसम रॉकेट है। इसकी कीमत 300 से लेकर $800 है। यानी हमास अपने एक रॉकेट को बनाने में 25,000 से 90,000 रुपए खर्च करता है। इस तरह से देखें तो इजराइल हमास की एक मिसाइल को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। न्यू अरब ने एक इजरायली विशेषज्ञ से बात की, जिन्होंने कहा कि हमास 1 मिनट में लगभग 140 मिसाइलें दाग सकता है। आयरन डोम कैसे काम करता है? आयरन डोम मुख्य रूप से 3 तरह से काम करता है। पहला, यह दुश्मन देश की मिसाइलों का पता लगाता है और उसे ट्रैक करता है। दूसरा, यह युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण करता है। तीसरा, यह मिसाइल लक्ष्यीकरण होता है। जब कोई दुश्मन देश इजराइल पर अपनी मिसाइल दागता है तो आयरन डोम रडार उसका पता लगा लेता है और उसे ट्रैक कर लेता है। इसके बाद नियंत्रण प्रणाली प्रभाव बिंदु की जांच करती है, यानी यह देखती है कि अगर रॉकेट इजराइल से टकराए तो कितना नुकसान करेगा और अगर इसे हवा में ही दाग दिया जाता है तो प्रभाव कितनी दूर तक रहेगा। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम से कमांड मिलते ही लॉन्चर से मिसाइल को निशाना बनाया जाता है। मिसाइल को इंटरसेप्टर कहा जाता है। मिसाइल रॉकेट नज़दीक आता है और विस्फोट करता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल नष्ट हो जाती है। लेकिन इस बार आयरन डोम क्यों विफल रहा? 2011 में तैनात आयरन डोम 90% सटीकता के साथ संचालित होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक साथ 100 मिसाइलों का सामना किया जाए तो यह उनमें से 90 को हवा में मार गिरा सकता है। इजराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह के आतंकी हमले के बाद आयरन डोम का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार हमास ने इतने कम समय में इतने रॉकेटों से इजराइल पर हमला किया कि आयरन डोम उन्हें रोकने में असफल रहा। दुश्मन ने आयरन डोम की क्षमता को भली भांति जान लिया था और आयरन डोम की लड़ने की क्षमता से अधिक रॉकेटों को एक साथ एक ही समय पर दागा, जिसमें डोम क्षमता से अधिक रॉकेटों को रोकने में असफल रहा। हमास हमेशा इजराइल की रक्षा प्रणाली में खामियां ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि वह उनका इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए कर सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।